स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ लेड बैटरी की। हम लेड बैटरी को चार्ज करने की बात करेंगे। हम देखेंगे लेड बैटरी को किस तरह से चार्ज किया जाता है। इसके लिए हम देख लेते हैं, हम रिकॉल करेंगे हमने डिस्चार्जिंग में क्या पढ़ा था। डिस्चार्जिंग में हमने ये देखा था कि लेड बैटरी क्या करती है। लेड बैटरी में हमने इसकी जो डिस्चार्जिंग देखी थी, ये हम चले यहाँ से देखेंगे कि डिस्चार्जिंग में हमने देखा था कि हमारे पास जो एनोड और कैथोड्स होते हैं, यहाँ पे लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड जो है हमारे पास ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, और ये हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है। और हमारे पास जो लेड होता है ये हमारे पास क्या होता है, एनोड होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे पास ग्रेड्स आ जाते हैं, और ये इनके 6 पेयर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। और इनकी जब हमने डिस्चार्जिंग की बात की थी तो हमने देखा था लेड डिस्चार्ज होता है। लेड के डिस्चार्ज होने से हम देख रहे थे कि हमारे पास लेड सल्फेट बनता है। हमारे पास जो कैथोड है उसके ऊपर भी लेड आ जाता है, लेड डिपॉजिट हो जाता है। और एनोड होता है उसके ऊपर भी लेड डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ देखा था कि इसके ऊपर भी हमारे पास क्या था, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर भी हमारे पास क्या हुआ था, लेड डिपॉजिट हो गया था। और हम देख रहे थे कि हमारे पास जो यहाँ पर जो लेड है, जो एनोड है, उसके ऊपर भी सारा का सारा हमारे पास क्या डिपॉजिट हो गया था, लेड सल्फेट डिपॉजिट। ठीक है, दोनों पे लेड सल्फेट डिपॉजिट हो गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था, तो वो डिसोसिएट हो रहा था। जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट हो रहा था हाइड्रोजन आइंस में और सल्फेट आइंस में। फिर हमने ये देखा था, देखिए अब जब ये डिसोसिएट हुए जा रहा है और हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या चीज बन रही है। जब ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं तो उसमें देखिए प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी कम होती जा रही है, और जो हमारे पास एनोड कैथोड है उनके हम देखते हैं कि उनके ऊपर डेपोजिशन होती चली जा रही है। और सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी कम हो रही है, मतलब वो डिसोसिएट कर रहा है, तो वाटर ज्यादा होता जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड कम हो रहा है, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी डिक्रीज करती जा रही है कि अमाउंट कितनी मौजूद है सल्फ्यूरिक एसिड की उस गिवन वॉल्यूम में, तो वो भी हमारे पास कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जब क्वांटिटी कम होती है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करती चली जाती है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि हमारे पास पहले मौजूद था, इतना हमारे पास मौजूद था, इसकी जो हमारे पास डेंसिटी थी वो 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, वो डिक्रीज करते करते करते, ठीक है, ये डिक्रीज कर जाती है। हम यहाँ पर कहते हैं ये डिक्रीज कर जाती है, और ये डिक्रीज करके कहाँ जाती है, 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक आ जाती है। ठीक है, तो डिक्रीज करने से, क्योंकि कंसंट्रेशन वाटर की जो है वो हम कहते हैं कि इंक्रीज कर रही है। ठीक है ना, वाटर की इंक्रीज कर रही है, जबकि हम कहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी अमाउंट डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या कहा कि लेड सल्फेट सारा का सारा डिपॉजिट हो जाता है। किस पे डिपॉजिट हो गया था, ये डिपॉजिट हो गया था एनोड्स पे और कैथोड्स पे। ठीक है, तो सारे के सारे जो हमारे पास यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, तो फिर ये मजीद काम करने के काबिल नहीं रहते हैं हमारे पास जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है ना, और हम ये देखते हैं कि ये तो हमने एक सेल देखा था, इस तरह के कितने होते हैं, 6 सेल लगे हुए होते हैं। हमारे पास जो बैटरी होती है इसके अंदर कितने होते हैं, 6 सेल लगे हुए होते हैं, और हर एक सेल क्या करता है कि 2 वोल्ट्स जो है वो हमें बैटरी के में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारे पास बैटरी कितने बना रही है, 6 सेल्स हैं, और ये कंप्लीट बनाती है लेड बैटरी। तो लेड बैटरी हमारे पास कितने दे रही होती है, 12 वोल्ट्स दे रही होती है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है कि जो 12 वोल्ट्स बैटरी दे रही है ना, हमें अब क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे, ये जो हमारे पास ओवरऑल जो बैटरी के जो ओवरऑल हमारे पास बैटरी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, इनको हम आगे एक्सटर्नल सोर्स से जो कि 12 वोल्ट से हायर होगा उससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव वाला है इसको हमने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और जो हमारे पास इसका नेगेटिव टर्मिनल था इसको हमने एक्सटर्नल सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यानी कि हमने इसको जो है एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया है। और ये एक्सटर्नल सोर्स है ना, इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको साइड पे करेंगे। ये जो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स है, ये हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, 12 वोल्ट से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्या होता है, ग्रेटर देन 12 वोल्ट्स होता है हमारे पास। ठीक है, यानी कि बैटरी ने जो वोल्टेज दे रही थी उससे ये ज्यादा होता है। ठीक है, ताकि हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे रिएक्शंस हुए थे उनका ऑपोजिट हो जाता है, उनका रिवर्स हो जाता है। अब ये रिवर्स किस तरह से होता है ये हम देख लेते हैं कि हमें जो है यहाँ से जो लेड सल्फेट, अब देखिए हम वापस नीचे आएंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पे हम ओवरऑल रिएक्शन को, या चले इस वाले पार्ट को जो है ना वो हम सामने रखेंगे। ठीक है, या इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे ये दोनों आ गई हैं, जो हमारे पास कैथोड पे हो रहा था और जो कुछ एनोड पे हो रहा था, इसको हम यहाँ पर ले आए हैं। इसमें से देखिए कि क्या होता है कि जो हमारे पास
कैथोड था उस पे हमारे पास क्या था, कैथोड पे हमारे पास लेड डाइऑक्साइड था, ठीक है। तो लेड डाइऑक्साइड ने क्या किया था, इसने इसकी डिस्चार्ज जो हुआ था, डिस्चार्जिंग में हमारे पास लेड सल्फेट बना था ना, जो कि डिपॉजिट हो रहा था कैथोड पे। तो हम देखते हैं कि लेड सल्फेट और जो ये वाटर है ये क्या करते हैं, अब रिचार्जिंग में या चार्जिंग में हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम यहाँ से उठा के लेकर आते हैं यहाँ पे, और हम देखते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, ये उल्टा चला जाएगा, ठीक है। जब ये रिएक्शन उल्टा जाएगा तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, हम देखते हैं कैथोड पे ये रिडक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे जब ये उल्टा चला जाएगा तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगी मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम ये देख लेते हैं कि फाइनली जो हमारे पास ये पूरा रिएक्शन उल्टा होगा, तो उलट होने पे हमारे पास यहाँ पे देखिए लेड डाइऑक्साइड बन रहा है और इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स से लूज करें, एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट रिएक्शन आएगा। और साथ में हमारे पास क्या होगा कि ये 4 हाइड्रोजन आइंस भी आएंगे और साथ में हमारे पास सल्फेट आइंस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास अब देखें ये क्या है, ये कैथोड पे ही हो रहा है, ठीक है। ये कैथोड ही है हमारे पास, क्योंकि लेड डाइऑक्साइड हमारे पास कैथोड थी। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या हुई है, इंस्टेड ऑफ रिडक्शन, क्योंकि हमने इसको एक हाई सोर्स से, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिडक्शन हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आ गया। और फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे हम देखेंगे, अब एनोड पे क्या होनी चाहिए, एनोड पे इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो इसके में भी यही केस होगा कि जो हमारे पास एनोड का रिएक्शन है उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, उसको बिल्कुल उल्टा चला जाएगा, यानी कि जो हमारे पास लेड सल्फेट जो कि अब डिपॉजिट हुई हुई है वो क्या करना शुरू कर देगी। हम देखते हैं कि जो लेड सल्फेट है ये हमारे पास क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किया और बिल्कुल ये वाला जो रिएक्शन था जो एनोड में हमने डिस्चार्जिंग में देखा था इसका ऑपोजिट हो जाएगा और हमारे पास लेड दोबारा आना शुरू हो जाएगी और साथ में सल्फेट आइंस आना शुरू हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा और हम देखते हैं कि फिर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं जो हमारे पास, क्योंकि अगर हम इसको ओवरऑल देख लें इसका ये हमारे पास क्या रिएक्शन बन जाएगा, जिस तरह से हम अगर इन दोनों को हम यहीं पे चलें, इसको क्या करते हैं ओवरऑल कर लेते हैं, इसको हम ऐड अप कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, 2 इलेक्ट्रॉन्स से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास 2 लेड सल्फेट हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे कि हमारे पास 2 लेड सल्फेट के हम कहते हैं जी आ गए, ठीक है। यहाँ पे 2 लगाया साथ में क्योंकि दोनों एड अप हो गए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम हमारे पास है 2H2O, ठीक है, ये हमारे पास वाटर आ गया। देन हम देख रहे हैं क्योंकि यही चीजें थी ना जो हमारे पास बन रही हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे लेड आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ये इसके साथ सॉलिड आ जाएगा, इसके साथ भी हम सॉलिड लिखेंगे, ये लेड आ गया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। और ये हमारे पास आ जाएगा देन लेड डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी सॉलिड फॉर्म में। साथ में हमारे पास क्या है कि हमारे पास बन रहे हैं 4 हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, प्लस 2 सल्फेट आयंस, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। चलें साथ में हम यहाँ पे एक्वस लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने एक्वस लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास क्या है, ये ओवरऑल इक्वेशन। और देखिए हमारे पास हमारे जो एनोड्स हैं वो रिकवर हो गए हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड्स हैं वो रिकवर हो गए, एनोड भी रिकवर हो गया है, कैथोड भी रिकवर हो गया है। और ये जो हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस हैं, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड भी रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड हमने इस तरह से रीजनरेट किया। और इसके अलावा अगर हम अपनी डेली लाइफ से देखें तो जब हम लोग जो घर में हम लोग बैटरीज यूज करते हैं या हम क्या करते हैं कि जो गाड़ी में जो बैटरीज यूज होती हैं, लेड एसिड बेस्ड बैटरीज होती है ना, तो जब क्या होता है उनके अंदर हम कहते हैं कि जी पानी डलवा लेते हैं, तो हम उसको पानी कह रहे होते हैं, बेसिकली वो होता क्या है, पानी उसको हम कह रहे होते हैं, लेकिन वो होता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारे पास, ठीक है, जो उसके अंदर मौजूद होता है एज इलेक्ट्रोलाइट। और हमने जिस तरह बात की कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इनफैक्ट उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, बिकॉज वाटर ज्यादा से ज्यादा बन रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट हो रहा होता है, तो उसकी वजह से हम कहते हैं इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए हम जो पानी कहते हैं, पानी डलवाते हैं, वो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उसको पानी यूजुअली इसलिए भी कहा जाता है
या हम एसिड भी कहते हैं कि एसिड डलवा लें। तो पानी या एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी होती है, हम देखते हैं कि ये बहुत, हम इसको जो है वो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, अगर हम इसकी मोलैरिटी चेक करें कितनी होती है, तो इसकी जो है मोलैरिटी हमने रखी हुई होती है अप्रोक्सीमेटली 3.2 मोलर तक इसकी हमने यहाँ पर क्या रखी हुई होती है, मोलैरिटी रखी होती है, ठीक है। और हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो बेसिकली हमारे पास 30% जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि हमने यूज किया होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो हम कहते हैं कि एक तरह से कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, और वो डिक्रीज कर जाती है जब हम डिस्चार्जिंग करते हैं। इसीलिए हम इसके अंदर एसिड भी डलवाते हैं, और हम देखते हैं कि जब हम इसकी डिस्चार्जिंग के बाद फर्दर हम इसकी जब चार्जिंग करवाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से, बैटरी की जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उनको रिस्पेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वोल्टेज होती है वो हायर देन 12 वोल्ट्स होती है, क्योंकि 12 वोल्ट्स तो लेड एसिड बैटरी खुद दे रही होती है, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि उनको यहाँ पे इसकी चार्जिंग कर लेते हैं कि उनके लेड सल्फेट जो डिपॉजिट हो गया होता है यहाँ पर, जिस तरह से हमने देखा था, वो सारा का सारा क्या करता है, वापस डिस्चार्ज, वो अपने आप जो है वो डिस्चार्ज होता है, और हमारे पास जो है वो चार्जिंग के लिए दोबारा, यानी कि रीयूज के लिए या रिचार्जिंग, यानी चार्ज करके हम रीयूज के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास बैटरी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया कि किस तरह से डिस्चार्जिंग के बाद चार्जिंग होती है लेड बैटरी की।